तो इसको रिपेयर करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इस वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से इसको रिपेयर आप लोग घर में कर सकते हैं। ज्यादा कोई झमेला का काम नहीं है, सिर्फ देखना है वीडियो को पूरा। तो देखिए इसको ही हम लोग रिपेयर किए हुए हैं, कैसे किए हैं ना किए हैं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाएंगे। और इसका अंदर का क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे कैसे काम करता है, वो भी इस वीडियो को में हम लोग लेके आए हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। गाइस आज हम लोगों के पास आया है ये वाला प्रेस्टीज का इंडक्शन ओवन। तो मॉडल आप लोग देख ही सकते हैं, ये इस मॉडल का है। तो इसका प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम में आया है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई में लगा रहे हैं। तो लाइन चालू हो चुका है, तब रखने का बारी बर्तन, लेकिन बर्तन रखने से पहले हम एक बार चलाएंगे। चला दिए, बर्तन सेंस का एरर आ रहा है, उसके साथ E1 दिखा रहा है। चलिए एक बार फिर ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं। ये ऑफ हो गया, अब इसको ऑन करेंगे। E0 दिखा रहा है, तब आप रखेंगे तो तुरंत E1 दिखा दे रहा है। मतलब E0 तो नॉर्मल एरर है, वो बर्तन नहीं सेंस करेगा तो E0 दिखाएगा। अब E1 का ये प्रॉब्लम में आया हुआ है। तो चलिए अब इसको ओपन करने का बारी। सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा लाइन को ऑफ, देन इसका पीछे जो जो स्क्रू है उसको खोल के इसका पैनल निकल के आएगा। तो चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको खोल लिए हैं। तो इसका जो डिस्प्ले का जैक है इसको खोल लेंगे। खोल लिए है, बहुत इजी टू प्रोसेस है। और इसको कर देंगे साइड में, कांच का चीज है, नहीं तो दिक्कत में पड़ना पड़ेगा। तो अब इसको भी ओपन करेंगे। अब इसको देखेंगे अंदर से क्या हुआ है। तो देख के पता जो लग रहा है पूरा नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, नया ही परचेस हुआ है, नहीं तो ज्यादा चला नहीं है। तो ये रहा, ये जो पार्ट है ये IGBT सेक्शन है, यहाँ पर IGBT वगैरह लगा हुआ है, IGBT और डायोड लगा हुआ है। और ये वाला जो सेक्शन है ये है SMPS सेक्शन। और ये रहा मेन IC, ये भी एक तो IC है, ये वाइपर IC है और ये मेन IC है। और ये हम लोगों का सेंसर है जो बर्तन सेंस करता है। सॉरी दोस्तों, मुख से अचानक से निकल चुका है, कोई बात नहीं, आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए, हम हैं आप लोगों को हंसाने के लिए भी। तो अभी तक हम लोगों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि बहुत सारा जानकारी रिलेटेड वीडियो इस चैनल में आते ही रहता है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल करके रखिए, क्योंकि हम लोग जब वीडियो पोस्ट करते हैं तब तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो हम लोग सारे जैक वगैरह हटा लिए हैं, ये रहा फैन का जैक और ये रहा सेंसर का जैक। तो जैक वगैरह हम लोग हटा लिए हैं और ये PCB को भी हम लोग खोल लिए हैं। तो अब इसको प्रॉब्लम का फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा हम लोगों का SMPS सेक्शन और ये रहा हम लोगों का हाई वोल्टेज सेक्शन, मतलब IGBT सेक्शन। तो E1 जो प्रॉब्लम आता है वो ज्यादातर आता है SMPS सेक्शन के वजह से। तो SMPS सेक्शन में क्या दिक्कत है उसको देखना पड़ेगा। और E1 आता है वोल्टेज का प्रॉब्लम आने से, कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज, इसके रिलेटेड E1 एरर आता है। तो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ज्यादातर चांस है हम लोगों का कोई रेजिस्टेंस फॉल्ट है। हाई चांस हम लोगों का रेजिस्टेंस का ही है, क्योंकि E1 एरर आ रहा है, मतलब वोल्टेज का प्रॉब्लम। वोल्टेज कम करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से ही ऐसा प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ही हाई है। तो बारी बारी से हम लोग सब रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और जिन जिन को जरूरत है उन रेजिस्टेंस को हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो बाकी रेजिस्टेंस वगैरह को भी चेक करना पड़ेगा, डायोड वगैरह भी को भी चेक करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम आता है रेजिस्टेंस का ही प्रॉब्लम आता है, और जो सर्किट उतना बड़ा सर्किट नहीं है, इसमें जो जो प्रॉब्लम आता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आता है। PF वगैरह का प्रॉब्लम आता है, IGBT का ज्यादातर प्रॉब्लम आता है, डायोड का प्रॉब्लम आता है, वाइपर IC का प्रॉब्लम आता है, रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है, डायोड वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम आता है। ये सब का ही सिर्फ प्रॉब्लम आता है, इससे ज्यादा और प्रॉब्लम आता नहीं है। और ड्राई हो जाता है कभी कभी PCB,
बहुत कुछ होता है, हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को दिखाते जाएंगे और आप लोग सीखते जाइएगा, बहुत कुछ नॉलेज लेके जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब इसको चेक करने का बारी। बहुत आसानी से हम लोग मीटर का सहायता से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको रखते हैं पहले क्वांटिटी मोड पर, उसके बाद सब देख लेंगे। कोई ट्रांजिस्टर वगैरह, कोई शॉर्ट वगैरह तो कुछ नहीं है क्या, रेजिस्टेंस वगैरह कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये दिखा रहा है 22 ओम्स। ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसलिए 22 ओम दिखा रहा है। सब छोटा मोटा हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं, कहीं पर शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गया है, नहीं तो कहीं से कोई और कंपोनेंट शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गया है कि वोल्टेज बढ़ा दे रहा है कि कम घटा दे रहा है। नहीं, हम लोग तो अभी तक कोई शॉर्ट वगैरह नहीं देख पाए हैं। कहीं पर कोई शॉर्ट वगैरह नहीं देख पाया है। अब बारी बारी से हम लोग सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक तो फीचर्स है कि कहीं पर रेजिस्टेंस वगैरह जल गया है तो हम लोग बहुत आसानी से उसका वैल्यू पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इस ओवन का पीसीबी में। तो चलिए, ज्यादातर इवन एरर जो आता है वो आता है इस रेजिस्टेंस का कारण से। तो इसको अभी अच्छे से चेक करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस का कलर हम आपको दिखाते हैं। ये रहा इसका कलर। ये 330 के का रेजिस्टेंस है। तो 330 के का रेजिस्टेंस हम लोगों का मीटर में चेक करने जाएंगे तो 200 के तक है, और यहाँ पर 20 मेगा ओम्स का हम माप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 के पर तो नहीं मापेंगे, क्योंकि ये 330 के का है, तो हम लोगों को 20 मेगा ओम्स पे रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नॉर्मल ऐसे करके चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू 1 वैल्यू अप डाउन कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को कंपोनेंट को खोल के फिर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू ठीक से दिखाएगा नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग कंपोनेंट को खोल लेते हैं। बहुत आसानी से हम लोग एक तो पॉइंट खोल लिए हैं, ये देख पा रहे हैं हम लोग खोल लिए हैं। तब इसको चेक करने का बारी। अभी इसको चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस हो चुका है ओपन। रेजिस्टेंस हो चुका है ओपन, और आप लोगों को इसका कलर भी दिखाते हैं और यहाँ पर लिखा भी दिखाते हैं। देखिए 330 के 1 वाट लिखा हुआ है। तो इसको फटाफट फिर से पूरे रेजिस्टेंस को खोल लेते हैं। तो ये रहा रेजिस्टेंस हम लोगों का, हम लोग पूरा खोल लिए हैं। और ये 330 के का रेजिस्टेंस है। तो अभी 330 का रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों के पास अभी 330 के का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मिलता नहीं है 330 के का रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं 220 के का एक ठो 1 वाट का रेजिस्टेंस। यहाँ पर 1 वाट का 330 के का नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग 1 वाट का 220 के का रेजिस्टेंस लेके आए हैं। तो एक बार चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को। 220 के दिखा रहा है, और हम लोगों के पास अभी अवेलेबल है 120 के का रेजिस्टेंस, लेकिन ये है हाफ वाट। इसका फर्क आप लोग देख सकते हैं, ये है हाफ वाट। तो इसको हम आप लोगों को सामने इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा समझिएगा, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका वाट बढ़ के हो जाएगा 1 वाट, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो जाएगा घट के आधा। मतलब ये 120 के का है, मतलब ये घट के हो जाएगा 60 के का। तो ऐसे करके हम लोग लगा देंगे तो ये 60 के का बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए और दो रेजिस्टेंस। ऐसे 120 का और भी 2 रेजिस्टेंस चाहिए। इसको भी हम लोगों को करना पड़ेगा पैरेलल।
इसको पैरेलल करने के बाद इसके साथ इसको सीरीज करना पड़ेगा, और उसके बाद जो 220 के का रेजिस्टेंस है इसको करना पड़ेगा फिर से सीरीज। मतलब कुछ ऐसे इसका सीरीज कनेक्शन होगा। तो चलिए इसको अभी ऐसे करके कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं बहुत ही आसानी से। आशा करते हैं आप लोग समझ जाइएगा। तो हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं। तो देख पा रहे हैं 120 के का रेजिस्टेंस आया है, आके यहाँ पर 60 के बन गया है दोनों मिला के। तो ये 60 के फिर से इसके साथ सीरीज हुआ है, और यहाँ पर आके फिर से 60 के बन गया है। तो 60 के बन के यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो 350 के रेजिस्टेंस दिखाएगा, 350 के आसपास दिखाएगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। चेक कर रहे हैं, देखिए 350 के दिखा रहा है, क्योंकि जब हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब इसका वाट बढ़ जाता है और कैपेसिटी भी आधा हो जाता है। आप लोगों को एक बार कॉपी का माध्यम से समझाते हैं। 210 ओम्स का हम लोग रेजिस्टेंस ले लिए हैं, हाफ वाट का। हम इस दोनों को ऐसे करके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम ऐसे करके पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो ये बन के हो जाएगा 1 वाट का, और इसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो हो जाएगा 5 ओम्स का। मतलब 10 ओम्स घट के हो जाएगा 5 ओम्स, और दोनों हाफ मिला के हो जाएगा 1 वाट का रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग तो एक तो ले लिए हैं 220 के का रेजिस्टेंस, और ये दोनों मिला के 120 एक साथ पैरेलल में कनेक्ट किए, इसलिए हो जाएगा 60 के, और इसको भी 120 कनेक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60 के। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक बार फिर से दिखाते हैं। 10 ओम्स और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हाफ वाट का, तो इसका ये निकलेगा। दोनों सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये निकलेगा 20 ओम्स, एंड इसका वाट रहेगा हाफ वाट। मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बढ़ेगा, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, लेकिन जो इसका वाट है वो सेम ही रहेगा। और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वाट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटी घटेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा तो पता लग जाएगा। तो हम लोग ये तीनों को अभी प्लस करेंगे तो 340 के का रेजिस्टेंस ये बन गया। तो ये रहा हम लोगों का 340 के या 350 के का रेजिस्टेंस, कोई भी आप बता सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कनेक्ट कर दे चुके हैं। देख पा रहे हैं हम लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको लाइन देंगे, ऐसा करते हैं ये चल जाएगा और कोई इसमें इशू नहीं है। तो चलिए अब इसको अच्छे से फिटिंग बटन करके इसको अच्छे से ठीक ठाक जगह में सेट कर देते हैं, नहीं तो कहीं पर शॉर्ट हो जाएगा तो बस पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, ऐसे वगैरह सब उड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से ठीक ठाक पोजीशन में बैठा के उसके बाद आप लोगों को चला के दिखाते हैं। तो जैसे कि गाइस हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसका जो फैन वाला ऑप्शन है, फैन को भी लगा देंगे। सेंसर को ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो उसके बाद इसका जो डिस्प्ले बोर्ड है इसको भी कनेक्ट कर देंगे। करके पहले सीरीज में सप्लाई देंगे, उसके बाद डायरेक्ट में। तो सीरीज में सप्लाई हम लोग दे चुके हैं, डिस्प्ले आ चुका है। अब इसको पावर ऑन करेंगे, E0 दिखा रहा है। अब देखने का बारी E1 आ रहा है कि नहीं। तो जब हम बटन लगाएंगे इसका ऊपर तब हम लोगों का टेस्ट लैंप जलेगा। अब लोग ग्लो से आप लोगों को पता लग जाएगा। देख पा रहे हैं ग्लो हो रहा है, अप डाउन होगा।
तो मतलब हम लोगों का ये प्रॉपर बन चुका है हम लोगों का इंडक्शन ओवन। तो चलिए अब इसको डायरेक्ट में देते हैं। तो डायरेक्ट में हम लोग दे दिए हैं, अब सिर्फ इसको ऑन करने का बारी। तो ऑन कर दिए हैं, अब ये गर्म होके धुआं निकलेगा। देखिए पता लग रहा है शायद। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों का इंडक्शन ओवन बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों का इंडक्शन ओवन एकदम बन के रेडी हो चुका है। बहुत इजी था, आप लोग थोड़ा समझिएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से भी अब इसको रिपेयर कर सकते हैं घर में बहुत ही आराम से। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। स्किप करके देखिएगा तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन पूरा देखिएगा तो पता लग जाएगा कैसे कैसे करके हम लोग इसको रिपेयर किए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो 1% भी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, किसी नया टॉपिक के साथ, नहीं तो किसी नया प्रॉब्लम के साथ, नहीं तो किसी बहुत ही अच्छा बेहतर जानकारी के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।